सर बहुत टेंशन हो रहा है। सर क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर कितना भी करे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। क्या ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं? यस दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है क्या? कि सर कितना भी करे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, क्या करे सर? और कितना करना है वो भी नहीं पता। कॉलेज वालों ने बोल दिया कि इतना मिड सेम सिलेबस है, पर इसको फोड़ना कैसे है और उसमें से भी इंपोर्टेंट क्या चीजें करनी है, ये सब कुछ नहीं पता। सर क्या करे, टेंशन ही टेंशन हो रहा है। क्या ये क्वेश्चन आपके माइंड में हो रहा है? ये दोस्तों, तो इन सब का जवाब लेके आज मैं आया हूं इस वीडियो में। तो यस दोस्तों, माई सेल्फ प्रतीक प्रजापति एंड मोस्ट वेलकम टू मोस्ट फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म प्रियसर विद्यापीठ। दोस्तों आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। सॉल्यूशन मतलब कैसे, किस हम और किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हो सर? किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हो? तो भाई हमारा ग्राफिक्स वाला सब्जेक्ट यार, हमारा ड्राइंग वाला सब्जेक्ट, हमारा सबका प्यारा। सर किसको प्यारा बोल रहे हो? हैं? मजा ही नहीं आ रहा है? मजा आएगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों, मिड में और ज्यादा मजा आएगा। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों हमारे ईजीडी की, है ना, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन की मैं बात कर रहा हूं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चों को स्ट्रेस होता है। सर क्या करेंगे क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका सॉल्यूशन मैं आगे लेके आया हूं दोस्तों, क्योंकि हमको एग्जाम में सुपड़ा साफ कर देना है। क्या करना है? सुपड़ा साफ कर देना है दोस्तों। हर बार मैं बच्चों को बोलता हूं कि सुपड़ा साफ ही करेंगे और हर बार करते भी है। तो आज हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि भाई आपको क्या क्या करके करना है ना। अब क्या होता है कि अलग अलग कॉलेजेस है, अलग अलग कॉलेज की इसके अंदर मिड सेम का अलग अलग सिलेबस होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना सभी सारे के सारे चैप्टर्स का एमपी दे दूं। ये अच्छा रहेगा ना भाई, सारे के सारे चैप्टर्स का एमपी दे देंगे तो फिर क्या होगा कि तुम्हारा जो चैप्टर है, आपका जो चैप्टर है कि भाई मेरे मिड सेम में इतने इतने चैप्टर्स है, तो आपको क्या करना है, यहां से देख के उस चैप्टर के अंदर टिक करना है कि सर ने बोला इतना करने का, है ना। तो वो उस पर ज्यादा आपको फोकस करना है। ओके, अब मैं पहले से स्टार्टिंग से बोल दूं कि भाई जिसको स्कोर करना है ना, 30 आउट ऑफ 30 लाने हैं, है ना। आपके कॉलेज में 40 मार्क का पेपर है, 40 आउट ऑफ 40 लाने हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सब कुछ करो, आपको जो आपकी जो सीट्स चली है ना, वो सब कुछ करो तो आप स्कोर कर पाओगे। मैं यहां से क्या बात करने वाला हूं कि आपको 30 मार्क की एग्जाम है, तो 20 या 20 के अराउंड, 25 के अराउंड आपको पहुंचा दूंगा, है ना, आपको वहां तक पहुंचा दूंगा आज के लेक्चर के बाद। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हम चैप्टर 1 की बात करते हैं, ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। एग्जाम आप कहीं की तो एग्जाम चल भी रही है ना। तो पहले चैप्टर में से आपको क्या करना है? अब पहला चैप्टर में से सर आपको क्या लगता है क्या क्या करना होगा? तो देखो सबसे पहले समझो कि भाई यहाँ पे क्या लिखा है, ये स्केल वाला। देखो पहले चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन तो है ही, पर इंट्रोडक्शन पे उतना हम नोटिस नहीं करेंगे। हाँ, आपको एक लिस्ट बना देनी है कि आपको ड्राइंग करते समय किस किस इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लेना पड़ता है, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच आर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द ड्राइंग। ओके, तो इसका भी ध्यान रखना। देन आफ्टर मेन चीज है स्केल। स्केल की डेफिनेशन लिख लो बोल रहा हूं। स्केल की डेफिनेशन, आरएफ की डेफिनेशन, आरएफ का फॉर्मूला। ओके, देन आफ्टर आरएफ के कुछ छोटे छोटे जो एग्जांपल है जो मैंने आपको लेक्चर में करवा चुका हूं, है ना, कोर्स के अंदर मैं आपको लेक्चर में करवा चुका हूं, तो वो खास करके जाइएगा। देन आफ्टर टाइप्स ऑफ स्केल, जो कि हमको पता है कि भाई हम यहाँ पे 2 टाइप के स्केल पढ़ रहे हैं, प्लेन स्केल एंड डायगोनल स्केल। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल आपको खास करके जाने, है ना। प्लेन स्केल के तो खास एग्जाम्पल करके जाना है। अब कोई बोलेगा कि सर मुझको नहीं आता, या तो सर मैं तो अभी अभी ज्वाइन हुआ आपके कोर्स के अंदर, है ना। और कहीं सारे बच्चे बोलेंगे कि सर अभी तो हमने कोर्स में ज्वाइन ही नहीं किया। तो भाई किसका वेट कर रहे हो? मिड सेम आ रही है, मिड सेम में से आपको मैक्सिमम मार्क्स कवर करना है दोस्तों, है ना, ताकि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो इंप्रूव हुए। मिड सेम का क्या इंपॉर्टेंस है वो तो आपको सर ने बता दिया है, प्रियस सर ने, है ना। तो समझो कि भाई आपको अभी तक वेट नहीं करना कि अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ मैं हो जाऊंगा सर, हो जाऊंगा, कल करो सो आज करो ना भाई, है। तो प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल आपको इसमें से खास करके जाना है। ओके, सेकंड चैप्टर में अगर बात करते हैं इंजीनियरिंग कर्व। अब इंजीनियरिंग कर्व्स में बहुत सारे कर्व्स है ना। तो आपको कौन कौन से करने हैं? आपको कौन कौन से करने हैं दोस्तों? पहले तो वो उस पर फोकस कीजिए जो आपके कॉलेज के अंदर चल चुका है ना, जिसको वो आपको आपके कॉलेज वालों ने कि भाई इतना कवर किया है, तो वो खास फॉलो कीजिए। सबसे पहले मैं अपने से इन्वॉल्व करूंगा कि भाई आपको इन्वॉल्यूट करके जाना है खास, देन आपका स्पाइरल करके जाना है। ओके, इन्वॉल्यूट करके जाना है, स्पाइरल करके जाना है, इलिप्स करके जाना है ना, इलिप्स खास करके जाना है दोस्तों। देन आफ्टर देखो इलिप्स की मेथड्स है कुछ, 2 मेथड्स आपको याद रखने हैं, तीसरी अपने आप याद आ जाएगी, है ना। देन पैराबोला,
एंड साइक्लॉइड। ओके, तो ये जो कर्व है ना, जो इलिप्स है, पैराबोला है एंड साइक्लॉइड है, इनवॉल्यूट एंड स्पाइरल, इतने तो आपको खास करके जाने इंजीनियरिंग कर्व में से। अगर आपका ये चैप्टर है आपके मिड सेम के अंदर तो ये आप खास करके जाइए, है ना। इसमें से भी दी मोस्ट इंपोर्टेंट बोलूंगा ये दो चीजें, स्पाइरल एंड इनवॉल्यूट, स्पाइरल इनवॉल्यूट। ओके, इसमें से इन तीनों में से अगर बोलूं तो इलिप्स। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, आपको इंपोर्टेड भी दे रहा हूं और दी मोस्ट इंपोर्टेड भी दे रहा हूं। यहाँ पे इंपोर्टेड एंड दी मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों की बात करने वाला दोस्तों। तो ये चीज आपको इस चैप्टर में से करके जाने। देखो थ्योरी की बात करेंगे, आप पूछोगे कि सर थ्योरी का क्या है, तो इसमें से इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेना, है ना। इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेना। कई बार क्या करते हैं, 1-2 मार्क के अंदर इसकी डेफिनेशन पुट लगते हैं, इलिप्स की, पैराबोला की, वो मैंने आपको कोर्स के अंदर करवाया है, पूरी की पूरी डेफिनेशंस, है ना। देन आफ्टर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइन, एंड इसके तो आप न्यूमेरिकली कर सकते हो, मतलब कि ड्राइंग ही कर सकते हो, है ना। ड्राइंग पे ही खास फोकस करिए इसके। तो इसके अंदर से क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट जो कोर्स के अंदर करवाया ना, कोर्स के अंदर जो भी करवाया है मोर देन इनफ है ना, बहुत ही अच्छा है कंटेंट। तो वहां पे क्या करना है कि जिस टाइप के क्वेश्चन है सिर्फ वही टाइप के आप क्वेश्चन कीजिए, है ना। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है पॉइंट में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, लाइन के अंदर वेराइटीज है, लाइन के अंदर वेराइटीज है, तो लाइन के अंदर आपको क्या करके जाना है दोस्तों कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है ना। एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है, भाई एंगल दिया है तो कहां पे दिया है तो कहां पे ड्रॉ होगा, है ना। इतनी सी बात है। देखो यहाँ पे जो भी लिखा है, मैं तो आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि पॉइंट की एंड लाइन की सिर्फ ड्राइंग करो। ओके, उसकी थ्योरी में पढ़ने में मजा नहीं है। हाँ, आपको लाइन के अंदर देखना है तो ऑक्सिलरी प्लेन की डेफिनेशन देख सकते हो, ओके, प्रिंसिपल प्लेन की डेफिनेशन देख सकते हो, वो सब यहाँ से आप देख सकते हो। एग्जांपल भी कैसे, जिसके अंदर ट्रू लेंथ इंडिकेट किया गया होता है या फिर फाइंड करना होता है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, ये सब जो आपको फाइंड करने को बोलेगा तो ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में आपको पूछेगा। गॉट इट। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के अंदर कुछ फिक्स प्लेन्स है, शेप है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब वो कौन से टाइप के प्लेन है तो वो मैं आपको खास बता दूं दोस्तों। देखो, तो यहां पर पहला तो सर्कल वाला, अगर आप कोर्स के अंदर जुड़े हो तो मैंने टेलीग्राम में हमारा ईजीडी का ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, तो उसके अंदर मैंने बहुत सारी ड्राइंग्स अपलोड की है ना। तो आप ज्वाइन हुए हैं तो वहां से खास प्रेफर कीजिएगा कि सर्कल का प्रोजेक्शन है वो वहां पे दिया है। देन आफ्टर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर का तो होगा पेंटागन और हेक्सागन। देखो सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, पेंटागन एंड हेक्सागन, इनका खास करिए, है ना। इन चीजों का खास आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। गॉट इट। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। देन आफ्टर सॉलिड के अंदर बात करें तो सॉलिड के अंदर अभी अगर आपके कोर्स के अंदर, मुझे नहीं लगता कि किसी के भी कोर्स के अंदर सॉलिड होगा, है ना, पर अगर है तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ देखो, आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के अंदर सिलेंडर का, कोन का, पिरामिड का, देखो इसमें से ये दोनों दीज मोस्ट इंपोर्टेंट के पिरामिड एंड प्रिज्म के सॉलिड के क्या हो गए प्रोजेक्शन आपको ड्रॉ करने को पूछेगा। तो ये चीज आपको इस चैप्टर में से देखने की जानी है। गॉट इट। देन आफ्टर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये होगा, ये बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर मिड सेम के अंदर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देखो दिखने मिलेगा। और बच्चे बोलेंगे कि सर अभी तक तो हमारे कॉलेज में चला ही नहीं है, या तो फिर चला है तो समझ में नहीं आया है, पर सर हम कोर्स में ज्वाइन हुए तो कोर्स में से समझ आ रहा है ना। तो देखो जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है इसमें से एक क्वेश्चन होगा, इसमें से एक ही क्वेश्चन होगा, पर हाँ वेटेज उसका ज्यादा होगा, 7 मार्क का शायद क्वेश्चन निकल सकता है यहाँ से। तो इसमें से आपको क्या करना है पता है, इसमें से जो बेसिक जो थिंग्स है ना उसकी खास पहले स्टार्टिंग में उसकी प्रैक्टिस कीजिए, एंड फिर कोई क्रिटिकल ऑब्जेक्ट, है ना, मैंने कोर्स के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट की फोटोज और वो सब पीडीएफ के अंदर भी भेजी है ना, तो उसको भी फॉलो कीजिए, उसको भी प्रैक्टिस कीजिए बार बार, है ना, तो वहां से हो जाएगा। अब बोलोगे कि सर उतना टाइम नहीं है, तो एक बार काम कीजिए, कोर्स में से जितने वीडियो है ना वो एक बार पहले देख लीजिए, है ना, फिर प्रैक्टिस करना चाहिए, तो आपको बहुत ही आसान चीजें वहां पे पढ़ने वाली है। एंड ऑटोकैड जो है फुल्ली थियोरिटिकल, भाई फुल्ली थ्योरी के थी मार्क्स मरसे तो थ्योरी ना मार्क्स नहीं मरसे, जो अगर आपके मिड सेम के अंदर ऑटोकैड है तो धन्य થઈ ગયા है, मजा पड़ी गई। तो પછી ત્યાં તો કરો ખબર, ત્યાં આપણે શું કરવાનું, एक तो एक बात वहां पे वो है कि भाई जितने भी क्वेश्चन है ना ऑटोकैड के वो मैंने अपलोड कर दिए, टेलीग्राम के अंदर भी है, कोर्स के अंदर भी है, ओके। और आपको कुछ फंडामेंटल्स जो
यहाँ पे आप देखो लाइन है, ये सारी कमांड्स है, सर्कल है, पॉलीगॉन है, इसकी यूजेस ऑफ कमांड वाला एक क्वेश्चन खास करके जाना है दोस्तों। तो इतने ही चैप्टर्स है सर, इतने ही क्या बोल रहे हो, ये बहुत ज्यादा है ये कुछ ज्यादा नहीं है दोस्तों, पर आपको ऐसा लग रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है। आप अगर छोटे छोटे पार्ट्स में इसको देखोगे ना, तो आपको सिर्फ करना क्या पता है, स्केल करना है पॉइंट लाइन प्लेन, पॉइंट लाइन प्लेन, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये तीनों आपके एक साथ आपके मिड एग्जाम में नहीं होगी, है ना। या तो फिर पॉइंट एंड लाइन होगा, है ना, सॉलिड भी शायद नहीं होगा, ऑर्थोग्राफिक होगा, है ना। आपको देखना है कि आपके चैप्टर्स यहाँ से कौन कौन से हैं, है ना, उस हिसाब से आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। तो भी आपको अगर कुछ बात समझ में नहीं आ रही है सर क्या करे कैसे करे, तो आप कोर्स के अंदर ज्वाइन हो, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपके फ्रेंड्स अगर किसी ने मुझे मैसेज किया है तो उनको भी पूछना कि सर रिप्लाई देते कि नहीं देते हैं, पूछ देखना। मैं नहीं बोलता हूँ, स्टूडेंट बोलते हैं दोस्तों। आपको अगर कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे सर में क्या करना है, तो आप आराम से वहां से क्वेश्चन मुझे कर सकते हो, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों। तो इतने टॉपिक तो आपको खास करके जाने हैं, रिपीट कर रहा हूं, जो भी आपको कॉलेज के अंदर कर रहा है वो भी खास करके जाना है दोस्तों, है ना। डरने की कोई चीज नहीं है, जितना आप डरोगे ना, देखो एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, कि जितना आप खुद से डरते हो, आप डरते हो कि भाई इतना बढ़िया सब्जेक्ट, इतना बड़ा सब्जेक्ट, इतना क्रिटिकल सब्जेक्ट, आप क्रिटिकल बना रहे हो भाई, ये सब्जेक्ट ना તમે ક્રિટિકલ બનાવો છો, ક્રિટિકલ નથી હોતો, એ સાદો તો બિચારો આમ શાંતિથી બેઠો હોય છે અને તમે એને ક્રિટિકલ બનાવો છો, है ना। कोई ज्यादा क्रिटिकल मत करो, आराम से हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो आपको थोड़ी घबराहट हो सकती है, पर टेंशन मत लो। अगर देखो मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा अगर टेंशन आए तो अगर आप उसके कोर्स के अंदर ज्वाइन हो तो आपको उस फैकल्टी को मैसेज कर देना है ना। वो आपका आधा टेंशन तो आपको फोन पे ही क्लियर कर देगा, और आपको वो कहते हैं ना माइंड फ्री कर देते, टेंशन फ्री कर देते। तो विश्वास रखिए, हम आपके साथ है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कोर्स के अंदर। अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो एप्लीकेशन के अंदर जाओ, EGD लिखो, आपको वहां से कोर्स मिल जाएगा, और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।